नमस्कार। चलो अब देखिए आप लोग आप लोगों को आज हम बताएंगे एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड के बारे में। ठीक है, एमएस वर्ड कैसे ओपन किया जाता है और एमएस वर्ड को क्या कहते हैं, एमएस वर्ड में हम कौन कौन सा कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एमएस ऑफिस का एमएस वर्ड एक पैकेज होता है। एमएस वर्ड का पूरा नाम क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एमएस ऑफिस पैकेज का एक एप्लीकेशन है जिसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। और माइक्रोसॉफ्ट नाम की एक कंपनी है। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट नाम की एक कंपनी है। इसके संस्थापक का नाम है बिल गेट्स। ठीक है, इसके संस्थापक का नाम बिल गेट्स है। अब मैं बताऊंगा आप लोगों को एमएस वर्ड के बारे में। एमएस वर्ड कैसे ओपन करते हैं। फर्स्टली ये है कि एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए फॉर्मल तरीके से आप क्या करेंगे? स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे। कहां जाएंगे? स्टार्ट मेन्यू, देन सिलेक्ट ऑल प्रोग्राम, इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसके बाद हम कहां जाएंगे? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑफिस वर्ड। अब यहां से जो भी वर्जन आपका रहेगा उस वर्जन को सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए 2003, 2007, 2010 etc। जो भी आपका वर्जन आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है उसको यहाँ पे हम सिलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। क्लियर है? ये हमारा फॉर्मल तरीका हो गया। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं आप लोग को कैसे ओपन करते हैं। आप रन बॉक्स का इस्तेमाल किए हैं। इसकी शॉर्ट की होती है विंडो प्लस आर। अब ये रन बॉक्स का बॉक्स ओपन हो जाता है। जो रन बॉक्स जो होता है यहां पर सीधा आप लिखते हैं विन वर्ड। क्या लिखते हैं? विन वर्ड टाइप करके ओके बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपका एमएस वर्ड आपके ठीक सामने अपीयर हो जाता है। ठीक है, अब यहां से भी हो गया। मैं एक और तरीका बता रहा हूं। चलिए मैं इसको मिटा दूं। बाद में नोट कर लीजिएगा, मैं नोट करवा दूंगा। ठीक है, अब तीसरा क्या है? आप स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट मेन्यू पे बस क्लिक करेंगे और इसके सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे। सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे विन वर्ड। विन वर्ड टाइप करेंगे, आपके सामने विन वर्ड आ जाएगा। उस पर आप क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। क्लियर है? एक और होता है जहां पे कंट्रोल टास्क मैनेजर पे जाते हैं। कहां जाते हैं? टास्क मैनेजर। एक होता है टास्क मैनेजर। यह विंडोज का एक एप्लीकेशन है और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट की। कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट की एक साथ दबाएंगे। कितने साथ? एक साथ प्रेस करेंगे तो आपके सामने किसके नाम का बॉक्स आएगा? टास्क मैनेजर के नाम से आपका आ जाएगा। अब टास्क मैनेजर पे आप जाएंगे तो आप क्लिक करेंगे न्यू टास्क। टास्क पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक बॉक्स आएगा, उसमें आपको लिखना पड़ेगा विन वर्ड। जब इस पे आप क्लिक करेंगे विन वर्ड पे तो आपका तुरंत आपका जो एप्लीकेशन होता है ओके करते ही आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो यह प्रकार हो गए 4 प्रकार से इसको ओपन किया जा सकता है। एक और तरीका होता है ओपन करने का। जैसे आप डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते हैं ऑन द डेस्कटॉप। ठीक है, ऑन द डेस्कटॉप पे क्लिक द राइट बटन।
राइट बटन जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको एक न्यू का ऑप्शन आता है, न्यू फोल्डर का आता है ना ऑप्शन। अब वहां पे न्यू का ऑप्शन आता है, उसमें जब जाएंगे तो उसके नीचे कई एप्लीकेशन दिखे होते हैं। एमएस वर्ड होता है, एमएस एक्सेल होता है, एमएस पावरपॉइंट होता है, पब्लिशर होता है, कई सारे एप्लीकेशन होते हैं एमएस ऑफिस के। वहां से आप एमएस वर्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यह आइकन आपके डेस्कटॉप पे आ जाता है और डेस्कटॉप पर से दोबारा इसको क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। क्लियर हुआ? यानी कि हम 4-5 तरीके से हम एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। एनी डाउट? आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि एमएस वर्ड है क्या चीज, एमएस वर्ड है क्या। एमएस वर्ड को प्रायः वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, वर्ड प्रोसेसिंग। देखिए हमारे क्लाइंट से कई कमेंट आए हैं कि हम थोड़ा स्मॉल लिख रहे हैं, ठीक है, और उस कमेंट में मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपने फॉन्ट को और बड़ा लिखूं ताकि उनको अच्छे से दिखाई दे। यूट्यूब यूजर जो भी हैं वो लोग कमेंट किए हैं कि मतलब फॉन्ट जो है थोड़ा छोटा लिख रहे हैं सर, अपना फॉन्ट को बढ़ा के लिखें। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि फॉन्ट को बढ़ा, थोड़ा मुझे डिस्कस्टिंग लग रहा है बट सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें बड़ा लिख रहा हूं, यानी एमएस थोड़ा धीमे लिखेंगे तो बड़ा, ठीक है। यहाँ पे एमएस वर्ड को हम प्रायः वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। और वर्ड प्रोसेसिंग क्यों कहा जाता है? देखिए ये है 2003 वर्जन का। एक्सटेंशन नेम क्या होता है? .doc। एक्सटेंशन नेम क्या होता है? .doc। अब 2007 का क्या होता है? .docx। क्या होता है? .docx। अब इसी प्रकार से 2010 का होता है, यानी यह एक्सटेंशन होता है। इसका कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ऐसे मैंने आपको पहले बताया है कि नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है। नोटपैड का एक्सटेंशन नेम .txt होता है। पेंट का होता है .bmp, ठीक है। आपका डॉक्यूमेंट का होता है वर्डपैड का होता है .rtf, ठीक है। रिच फाइल टेक्स्ट, ठीक है। और ये बिटमैप प्रोग्राम और ये टेक्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। अब इसमें जो है एक्सटेंशन समझ में आ गया। अब एमएस वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। अब क्यों इसको वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट जब तैयार किया जाता है तो डॉक्यूमेंट तैयार करते समय हमें विशेष बातों का ध्यान देना पड़ता है। जैसे लिखने की शैली में क्या होता है? लाइन क्लियर कैसे होता है, कोई सेंटेंस क्लियर कैसे बनता है। आप बता सकते हैं सेंटेंस कैसे क्लियर बनता है? मैं बताता हूं कि हर एक सेंटेंस का पहला अक्षर क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कैपिटल। जैसे ऐसे द कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन या डिवाइस कह सकते हैं, एक ही बात है। अब यहाँ पे क्या है? फुल स्टॉप लग गया। अब सेंटेंस ये है, प्रॉपर सेंटेंस क्या है? ये हर सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए और लास्ट में फुल स्टॉप होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। अगर क्वेश्चन मार्क है तो वो जायज बात है, वो इंटरोगेटिव है। अगर यहाँ पे इस तरह से हुआ कोई एक वाक्य है जो कहा गया है, किसी को कथन है, अब बाकी बीच में जितना सब क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। कंप्यूटर की भाषा में प्रत्येक लेटर को कैपिटल में लिखने का तात्पर्य यह है कि आप ऊंची वॉइस में बोल रहे हैं। किसमें बोल रहे हैं? ऊंची वॉइस में, यानी किसी को गुस्से से बोलना हो, कंप्यूटर के लैंग्वेज में मैसेज लिखते हैं ना लोग, गुस्सा दिखाते तो नॉर्मली मैसेज लिख देते हैं, लेकिन आपको गुस्सा दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है? सिंपली यहाँ पे ऐसे लिखते हैं। वो समझ गया कि हमको गुस्से से कह रहा है, हेलो, क्या कर रहा है? गुस्से से कह रहा है। अब ये पढ़ने वाला क्या होता है? राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी मैसेजिंग में, किसी रिपोर्टिंग वर्क में, किसी भी मतलब ऐसे चैटिंग वगैरह में। तो ये एक्सप्रेशन को समझा जाता है कि आदमी दुखी कैसे है। जैसे आप दुख होने में क्या दिखाते हैं? स्माइल ऐसे होती है,
और ऐसे दिखाते हैं कि हम सैड है, थोड़ा सा हमको दिक्कत हो रही है, फिट लग रहा है। दूसरा चीज आप ऐसे दिखाते हैं, अगर खुश है तो दिखाते हैं ना। और इस तरह से हार्टली ब्रेकिंग तमाम स्माइल्स का इस्तेमाल करके अपने फीलिंग्स को बताते हैं सामने वाले को। उतना लिखने में बहुत वक्त लगेगा और हम कुछ ही शब्द में बयां कर देते हैं। तो ये होता है एमएस वर्ड में। देखिए दूसरा चीज केस का ध्यान देना पड़ता है। केस क्या होता है? एमएस वर्ड में केस बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है। मैं समझा दूंगा, आगे भी समझा दूंगा, पर थोड़ा सा डिस्कशन कर देते हैं। केस क्या होता है? फांट को लिखने की शैली। पहला जो कैपिटल लेटर क्या होता है? सेंटेंस केस क्या होता है? इसमें एक सेंटेंस केस है। ये क्या है? सेंटेंस केस में पहला अक्षर बड़ा, बाकी सब स्मॉल, ठीक है। और एक होता है अपर केस। अपर केस क्या होता है कि हर लिखा गया टेक्स्ट, हर वर्ड का पूरा अक्षर कैपिटल होगा, वो होता है अपर केस। स्मॉल एक होता है सेंटेंस केस, ठीक है। दूसरा अपर केस, तीसरा लोअर केस। लोअर केस क्या होता है? लिखा गया प्रत्येक टेक्स्ट शुरू से लास्ट तक सभी स्मॉल से, ठीक है, वो क्या होता है? लोअर केस। अब अगला है टाइटल केस। टाइटल केस में क्या होता है कि हर एक वर्ड का पहला अक्षर क्या होगा? कैपिटल होगा। जैसे यहां पे मैं लिख देता हूं राम, श्याम, राहुल, ठीक है। जो भी है सब क्या है? हर वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल। अब मैं यहां बताऊं कि सेंटेंस केस में पहला वर्ड बड़ा है ना। अब अगला केस क्या है? टुगल्स की। ये ऐसे लिखा जाता है, टुगल्स केस। टुगल्स केस क्या होता है? प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर, प्रत्येक वर्ड देखिए इस तरह से लिखा जाता है। ये ऐसे होता है और ऐसे होता है। टुगल केस यानी कि हर वर्ड का पहला अक्षर स्मॉल होगा और बाकी सभी लेटर क्या होंगे? कैपिटल। जैसे मान लीजिए को मैं लिखा हूं, ठीक है, राम, ठीक है, श्याम, ये हो गया, ये टुगल केस हो गया। तो लिखने की शैली में हम केस का बहुत विशेष ध्यान देते हैं। कब कैपिटल होना चाहिए, कब स्मॉल होना चाहिए और कौन सा किस केस के अंतर्गत आता है। ये जो केस है सेंटेंस केस, यह हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। एक शुद्ध डॉक्यूमेंट बनाते समय हम सेंटेंस केस का प्रॉपर ध्यान देते हैं और इसको और किस नाम से जाना जाता है? प्रॉपर केस। किस नाम से? प्रॉपर केस के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ रही है सभी को? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, मैं इसको डिलीट कर दूं, इरेज कर दूं। क्या हुआ? अब देखिए आगे, इधर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, इधर सुनिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि एमएस वर्ड कहां-कहां प्रयोग किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा इस काम के लिए लिया जाता है, पहले बताते हैं। यूज ऑफ एमएस वर्ड, ठीक है। अब एमएस वर्ड का प्रयोग आपने जरूर यूज किया होगा, कहीं ना कहीं बनवाने के लिए कोशिश किया होगा। रिज्यूम, रिज्यूम क्या होता है? आप जब कोई कंपटीशन देने जाते हैं, किसी नौकरी या किसी जॉब के लिए आप अप्लाई करने जाते हैं, तो आपका सबसे पहले डिमांड क्या होता है? डॉक्यूमेंट, रिज्यूम। अब रिज्यूम में क्या होता है कि डिटेल्स आपकी वो होती है जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो सबसे हायर होती है। सबसे हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन से मान लीजिए कि आपने डिग्री लिया हो, डिप्लोमा किया हो, आप जो सबसे लास्ट तक पढ़ाई किया हो, टेक्निकल कंप्यूटर नॉलेज आपने रखी हो, डिप्लोमेटिक में पॉलिटेक्निक आईटीआई आपने कर रखा हो, या ग्रेजुएशन कर रखा हो, या एमटेक बीटेक कर रखे हो,
तो ये हायर एजुकेशन का इसमें डिटेल्स होता है। और इसके साथ साथ आपका नाम होता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट किसका रहेगा उसी का नाम तो होगा ना। अब उसमें आपका कांटेक्ट ईमेल आईडी रहेगी, कांटेक्ट पर्सनल नंबर रहेगा, जिसकी वजह से आपको डायरेक्टली इन्फॉर्म किया जा सके, आपसे डायरेक्टली संपर्क किया जा सके। इसके बाद देखिए और क्या होता है इसमें, एक्सपीरियंस। यदि आप पहले से वर्किंग कर चुके हैं, कई स्तर पर कर चुके हैं, तो आप एक्सपीरियंसेबल है। क्या है, पहले से अनुभवी है, आप इसमें काम किए हैं। अगर नहीं काम किए हैं, ठीक है, कुछ लोग होते हैं 5 साल पहले काम करके ये चाहते हैं कंपनी चेंज करके दूसरी कंपनी में इंटरव्यू दें, तो वो अपनी सर्विस को दिखाते हैं कि मैं इतने साल से इतने तारीख से लेकर इतने समय तक हमने इसमें जॉब किया है और हमारा एजुकेशन का मतलब जो काम का वर्किंग टाइम था वो लगभग 5 साल, ठीक है। इसमें ऐड कर देंगे तो सामने वाले को ये क्लियर हुआ कि आप यहाँ पे इतना सब कर चुके हैं, आपको काम करने का अच्छा अनुभव है। यानी उससे श्योर हो जाता है कि ये व्यक्ति को ज्यादा सिखाना नहीं पड़ेगा, ज्यादा बताना नहीं पड़ेगा, आदमी आप किसी भी काम कर सकता है। अब जो काम नहीं किए होते हैं वो भी काम कर सकते हैं, लेकिन इनको किस तरह में रखा जाता है, फ्रेशर। किसमें रखा जाता है, फ्रेशर में रखा जाता है, क्योंकि वो पढ़े तो हैं, नॉलेज तो उनके पास है, लेकिन वर्किंग का कोई अनुभव इनको नहीं है, अर्थात इनको पहले ट्रेन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, इसको ट्रेनिंग करके उसके बाद इसे काम लिया जाएगा। अब इसमें और क्या होता है, पर्सनल डिटेल्स, पासपोर्ट डिटेल्स, है ना। इसके बाद हम बना सकते हैं बायोडेटा। बायोडेटा क्या होता है, बायोडेटा का मतलब बायो का मतलब फिजिकली, क्या होता है फिजिकली, यानी कि हमसे खुद से जुड़ी इंफॉर्मेशन, यानी कि हमारे शारीरिक तौर तरीके, रहन सहन, कलर, रंग ढाल जो भी होता है, ये चीज बायोडेटा में ऐड होता है। और बायोडेटा इस्तेमाल कहाँ होता है, किसी कंपनी या किसी कंपटीशन में इस्तेमाल नहीं होता है। यह तब इसकी आवश्यकता पड़ती है जब आदमी की शादी हो, अगर उसकी कुंडली निकालना हो, ठीक है, इस कंडीशन में बायोडेटा का इस्तेमाल होता है। जैसे लड़के का नाम क्या है ना, लड़के की हाइट कितनी है, लड़के का रंग कैसा है, ठीक है, लड़के की बॉडी की मतलब कैसा है, मोटा है या स्लिम है, ठीक है। अब उसकी आंखें किस प्रकार से हैं, उसका बाल सर पे है या नहीं है, अगर नहीं है तो भी दिखाना पड़ता है कहीं ना कहीं। दूसरा चीज, अब लड़का का एजुकेशन क्या है, ठीक है। अब इस प्रकार से देखा जाता है कि उसका पूरा बॉडी का फिजिकल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन बायोडेटा में ऐड होता है। तो कभी भी आपसे कोई अगर ये आए कि बायोडेटा बनाना है तो आप क्या करेंगे, उससे संबंधित उसकी सारी इंफॉर्मेशन आप पूछेंगे, क्योंकि जन्म कुंडली बनाते समय बायोडेटा की जरूरत होती है। कब का जन्म हुआ है, और वो नहीं कि सर्टिफिकेट पे है, वो जो रियल है, समझ रहे हैं। हम बता रहे हैं ना, कुछ बनवाना सब बाकी, हम सब बनवाएंगे। और उसे रिज्यूम बायोडेटा भी तो आपका बेसिकली टाइपिंग नहीं स्टार्ट हुआ था, हिंदी का मैंने हिंदी सिखा रहा था आप लोगों को, ये सब बताना बाकी है ना आप लोगों को। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये चीज होता है। अब इसमें बायोडेटा में ये सारी चीजें, आप कितने बजकर कितने टाइम में, किस महीने में, कौन सी तारीख को आपका जन्म हुआ, वो बायोडेटा से जुड़ा हुआ था, उससे आपकी जन्म कुंडली निकाली जाती है, ठीक है। इससे आपका फ्यूचर क्या है, आपका भविष्य क्या है, नहीं एस्ट्रोलॉजी लोग क्या करते हैं, ये सब बताते हैं ना। दूसरा चीज में क्या होता है, कैश मेमो का नाम सुने हैं। कैश मेमो क्या होता है कि किसी आइटम्स का डिटेल्स, किसी प्रोडक्ट का डिटेल, जैसे मान लीजिए सामान कितना खरीदा गया, प्रत्येक सामान कितना सामान है, प्रत्येक की क्वांटिटी कितनी है, और टोटल अमाउंट कितना होगा, जीएसटी कितना परसेंट है, टैक्स कितना है, कितना टोटल अमाउंट होगा। तो ये कैश मेमो में ऐड किया जाता है, जो एक स्लिप होती है। क्या होती है, स्लिप होती है। आप हैंडबिल का नाम सुने होंगे। हैंडबिल क्या होती है, एक मैं रुकिए दिखा रहा हूं आपको, हैंडबिल मैं दिखा रहा हूं, मुझे देखिए सर, आप वीडियो में आएगा। देखिए ये क्या है, आपकी हैंडबिल है। ये क्या है, हैंडबिल है, क्योंकि इसे हाथों हाथ बांटा जाता है, ठीक है। और ये आप एमएस वर्ड में तैयार कर सकते हैं।
जिससे मेरे सेंटर का सारी इंफॉर्मेशन इसमें ऐड है, ठीक है। और इसे आप एमएस वर्ड में तैयार कर सकते हैं। क्या लिखा है इसमें ये लिखा है, जो लेगा हैंडल वो पढ़ लेगा ऑलरेडी, ठीक है। कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र डायमंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पता है घाट मार्केट नियर ऑटो स्टैंड डिस्ट्रिक्ट मऊ, ठीक है। यहाँ पर कंप्यूटर से संबंधित सभी कोर्स कराए जाते हैं। अगर जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट मैं और दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए विजिटिंग कार्ड है मेरे, ये क्या है, ये विजिटिंग कार्ड है। और ये भी विजिटिंग कार्ड कहीं ना कहीं एमएस वर्ड में हम डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। बना ले तो निकालेंगे, इसकी प्रिंटिंग की जाती है। और देखिए ये जो होता है, मैं आपको बता दूं, ये जो होता है एमएस वर्ड में प्रिंट नहीं किया गया है, मैं रियलिटी बता दे रहा हूँ। मतलब ये बना सकते हैं आप, ठीक है। आईडी कार्ड वगैरह सब बना सकते हैं, सर्टिफिकेट डिजाइन कर सकते हैं एमएस वर्ड में फीचर्स का इस्तेमाल करके। लेकिन ये सब वो कोरल में बनाया जाता है। वर्डरा में एडवांस डिजाइनिंग होती है सारी चीजें, और उसमें बेहतर तरीके से आपको बताया जाता है। उसका माप होता है, जैसे मान लीजिए इसका स्केल क्या होता है, A4 साइज होता है, A3 A5 B5 का साइज होता है। तो बहुत बड़ी साइज नहीं होती है, अधिक से इतना बड़ा हो सकता है, इतनी हाइट होती है, यही हो सकता है। लेकिन आप कोरल ड्रा में 20 बाई 25 50 बाई 80 का भी आप डिजाइन कर सकते हैं। और उसकी प्रिंटिंग किस पे होती है, वो मतलब जो लाइन प्रिंटर होते हैं, ठीक है। फ्लैक्स प्रिंटिंग मशीन होती है, जिनको बैठाने के लिए लाखों रुपया खर्च करना पड़ता है, ठीक है। और उसमें ये सारी प्रिंटिंग होती है। यहाँ पर हमें एक प्रिंटर से प्रिंट करने में काफी वक्त लगेगा, और एक प्रिंटर से प्रिंट होने की सुविधा भी नहीं है। लेकिन हैंडबिल को प्रिंट करना हो तो काफी वक्त लगेगा, काफी इंक खर्च होगा और कहने की दिक्कत होगा। और वही काम हम फ्लैक्स प्रिंटर से या हैंडबिल से करते हैं। अब इस हैंडबिल को हम एक साथ में सैकड़ों हैंडबिल प्रिंट कर सकते हैं, जबकि उससे बहुत कम समय लगेगा। और वही काम हम प्रिंटर से करेंगे तो हमारा प्रिंटर काफी जल्दी खराब हो जाएगा, और उसमें हरासमेंट ज्यादा होंगे और बहुत वक्त लगेगा प्रिंट करने में, ठीक है। तो इसको क्या होता है, ये विजिटिंग कार्ड है, विजिटिंग कार्ड। ये मतलब संपर्क नहीं होता कि अपना कार्ड दीजिए, हम लोग तो नहीं दिए दीजिए ये कार्ड, आप लोग कार्ड लीजिए। कैलेंडर भी ले लेना। अब नया से पूरा कैलेंडर बनाने जा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ठीक है, आप भी बना दीजिए, इसका बढ़िया होगा, इस पे ध्यान दीजिए। शादी वाला कार्ड नहीं है, आप लोगों को स्कूल का कार्ड दिया जाएगा, मिल जाएगा। अब देखिए उधर ध्यान दीजिए, हो गया। अब देखिए यहाँ पे हैंडबिल हो गया ना। जैसे प्रचार प्रसार के लिए कोई मैटर मान लिया गया, जैसे नहीं क्रिकेट होता है, कबड्डी प्रतियोगिता होती है, तो टैसीड होती है ना, तो आप टैसीड भी इसमें आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के लिए आप बुलेटिन नंबरिंग का इस्तेमाल करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 करके होता है ना, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, सुविधाएं होती हैं, वो सब उसका इस्तेमाल कर बना सकते हैं। और उसमें लोगो बना सकते हैं आप, कहीं ना कहीं डायरेक्शन बना के स्मार्ट तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अनुपार कबड्डी प्रतियोगिता, ठीक है, वो कर सकते हैं। इसी प्रकार से कई सारी चीजें आप कर सकते हैं। और कोई मैटर आ गया कि इसको प्रिंट करना है लिख करके, तो आप क्या करेंगे, किसी मैटर को लिखा हुआ प्रिंट करने, यानी इसको लिखने के लिए हमें मार्जिन सेट करते हैं। टॉप मार्जिन क्या होती है, बॉटम मार्जिन क्या होती है, राइट मार्जिन क्या होती है, लेफ्ट मार्जिन क्या होती है, उस मार्जिन को सेट करके, यानी कि कौन प्रोवाइड करता है आपको, एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में ही आपकी सुविधाएं मिलती है, इसे मार्जिन अच्छे से सेट कर सकते हैं, पैराग्राफ इंडेंट सेट करके हम अच्छे तरीके से प्रिंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, मैं इसको इरेज करता हूं। ये देखिए, ये एमएस वर्ड है, ठीक है। गूगल डॉक्स भी आता है, ठीक है, वर्ड एक्सप्रेस भी आता है, जो ऑनलाइन भी सुविधाएं प्रोवाइड होती है, जिसमें आप ऑनलाइन एडिटिंग भी कर सकते हैं, ये सभी ऑफलाइन भी है। अब मैं इसमें बताता हूं कि राइटर के बारे में, लिब्रे ऑफिस। जैसे आपका एमएस ऑफिस है, उसी प्रकार से एक ओपन सोर्स प्रोग्राम आता है लिब्रे ऑफिस। अब लिब्रे ऑफिस एप्लीकेशन क्या काम होता है, जितना जो सारा काम आप एमएस ऑफिस में करते हैं वही काम आप लिब्रे ऑफिस में करते हैं, बस नाम चेंज रहेगा, कुछ फीचर चेंज रहेंगे। कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जो एमएस ऑफिस में नहीं मिलेंगे, वो इसमें मिलेंगे,
ठीक है, यानी ये इसमें एडवांस फीचर्स उपलब्ध हैं। जैसे इसमें आप पीडीएफ नहीं क्रिएट कर सकते हैं, जेपीजी नहीं क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसमें जेपीजी, पीडीएफ, पीएनजी फाइल को भी आप क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आपका रिबन होता है, इसमें रिबन और मेन्यू दोनों होते हैं, ठीक है। इसमें इंटरफेस नहीं होता है, इसमें इंटरफेस दिया होता है, ठीक है। और कई सारे चीज होते हैं जो इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एमएस वर्ड को राइटर कहा जाता है, किस नाम से? राइटर के नाम से कहा जाता है एमएस वर्ड को। और इसका जो एक्सटेंशन नेम होता है .odt, क्या होती है? .odt होता है, ठीक है ना। अब इसको मैं इरेज कर दूं, आगे देखिए आप लोग। एलिमेंट्स ऑफ द एमएस वर्ड, हेलो इधर देखिए। एलिमेंट्स ऑफ एमएस वर्ड। अब एमएस वर्ड में कुछ हम कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या इस्तेमाल किए जाने वाले ऑप्शंस हैं, कमांड्स हैं, टूल्स हैं, बार है, उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले जब आप एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं तो आपके सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाती है, और उस स्क्रीन में पहला ऑप्शन आपको दिखाई देता है, उसका नाम है टाइटल बार। क्या होता है? टाइटल बार। टाइटल बार क्या होता है? टाइटल बार यह एक ऐसी पट्टी होती है जो हर एक प्रोग्राम में स्थित होती है, और कहां? सबसे टॉप पे, किसी भी विंडो के, किसी भी एप्लीकेशन के विंडो पे सबसे ऊपरी हिस्से पे स्थित टाइटल बार होती है। इस पे क्या होता है? आपका मिनिमाइज, ठीक है, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन स्थित होता है। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन स्थित होता है, जिससे विंडो को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये इसके ठीक राइट साइड में होता है, देखिए। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ये आपका है टाइटल बार, और इस पे डॉक्यूमेंट का टाइटल शो करता है। क्या शो करता है? डॉक्यूमेंट का टाइटल शो करता है। यहाँ पे देखिए राइट साइड में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन है, और इधर एक ऑफिस बटन होता है। क्या होती है? ऑफिस बटन। अब ऑफिस बटन में देखिए, अब मैं अंदर दिखा रहा हूँ। जब मैंने राइटर ओपन किया था, वो मेरा ओपन सोर्स था लिब्रे ऑफिस प्रोग्राम का, तो उसमें क्या था कि फाइल मेन्यू दिया था। मेन्यू होता है ना, मेन्यू और टैब दोनों के साथ होता है, उसमें फाइल मेन्यू दिया होता है। लेकिन इसमें क्या दिया होता है? ऑफिस बटन दिया होता है। क्या दिया होता है? ऑफिस बटन दिया होता है। इसमें आपको न्यू, सेव, ओपन, सेव एज, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, प्रॉपर्टीज, शेयर, प्रिपेयर, जो भी फीचर होते हैं वो सब इसमें दिए होते हैं। लेकिन लिब्रे ऑफिस के राइटर में क्या दिया होता है? फाइल दिया होता है। फाइल में न्यू, ओपन, सेव एज, क्लोज, जो भी दिया होता है सब उसमें दिया होता है। समझ में? अंदर भी समझ आ गया? अब देखिए इसके बाद क्या होता है? मेन्यू टैब। मेन्यू टैब क्या होता है? इसमें जैसे आप लिब्रे ऑफिस के राइटर में आप मेन्यू पढ़ते हैं, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, व्यू मेन्यू, हेल्प मेन्यू, टूल टूल्स होता है ना। लेकिन इसमें क्या होता है? टैब होता है। और टैब का पहला स्टार्टअप क्या होता है? बोलिएगा। होम टैब। होम होता है ना। अब होम होता है, जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो पहला हम क्या होता है? होम होता है। और होम के अंदर आने वाले जितने भी एप्लीकेशन होते हैं, हाँ सब उसमें देखो। अब देखिए यहाँ पे होम होता है, और होम के साथ साथ आपको और क्या चाहिए? इसमें जितने भी कमांड होते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, अनडू, रीडो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, साइज, डिजाइन, स्टाइल, जितने भी होते हैं, अलाइनमेंट, बुलेट नंबरिंग, ये सब क्या होते हैं? जिस बॉक्स में होते हैं इसे क्या बोलते हैं? रिबन। क्या बोलते हैं? रिबन बोलते हैं। रिबन, रिबन, रिबन बोलते हैं।
चलिए ठीक है, आप समझ रहे हैं ना भावनाओं को? ठीक है। अब रिबन बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? रिबन। अब इसमें क्या होता है? मेन्यू बार होता है, उसका ऑप्शन बार होता है, उसमें ऑप्शन होते हैं। अब इसके बाद देखिए आगे है रूलर बार का नाम सुने आप लोग? रूलर बार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हॉरिजॉन्टल, समझिए आप, और दूसरा होता है वर्टिकल। वर्टिकल रूलर बार। अब हॉरिजॉन्टल रूलर बार और वर्टिकल रूलर बार में क्या अंतर है? आप सिंपली देखते हैं कि आपका एमएस वर्ड इस तरह से खुला हुआ प्रोग्राम का पेज होता है, पता कि नहीं होता है? अब हमें क्या होता है? अब यहाँ पे मार्जिन देनी होती है। किस तरह से मार्जिन होती है? राइट, लेफ्ट और टॉप और बॉटम की मार्जिन होती है। तो जब यहाँ पे रूलर बार एक्टिव करते हैं, ऐसे करके लिखा होता है आपके सामने, पता कि नहीं होता है? अब एक और ऐसे बना होता है आपका, वही सेट ले सकता है। इस प्रकार से रूलर बार हमारा बना हुआ है। अब इसको सेट कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे हमारा कर्सर क्या होता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे इंडिकेट करता है, तो कर्सर हमारा ठीक इसके ही नीचे यहाँ से करता है, और जब ये इधर से यहाँ होता है तो हमारा कर्सर यहाँ पे ठीक इसके इधर, इसके यानी जो यहाँ तक दिया हुआ है हम इसके इधर नहीं लिख सकते और यहाँ तक दिया इसके ऊपर नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे ऐसे ही इधर से दिया होता है, इधर की मार्जिन भी इधर सेट होती है, तो यहाँ से इधर हम नहीं लिख सकते। लिखने का जो हमारा प्रारूप दिया हुआ है यहाँ पे ऐसे दिया होता है और यहाँ से ऐसे दिया है और यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, और ठीक वही चीज आपका नीचे से भी होता है, ऐसे दिया होता है। अब बताइए हमें कि यहाँ पे हमारा पेज क्रिएट हो गया कि नहीं हो गया? टॉप की मार्जिन अपने हिसाब से सेट कर लेंगे, लेफ्ट की मार्जिन अपने हिसाब से कर लेंगे, राइट की मार्जिन भी अपने हिसाब से और बॉटम की मार्जिन भी अपने हिसाब से सेट कर लेंगे जितना हमको मार्जिन चाहिए। हेलो, अब यहाँ सेट करने के बाद हम अपना मैटर बिल्कुल लोकेशन पे टाइप कर सकते हैं। मैटर आपका ना तो अधिक ऊपर जाएगा, ना तो नीचे, ना तो लेफ्ट, ना राइट, ठीक है? अब इसी सेटिंग को हम इंडेंट भी करते हैं। क्या बोलते हैं? ये इंडेंट होता है। अब ये यहाँ पे इंडेंट लेफ्ट राइट होता है, राइट और लेफ्ट 2 प्रकार के इंडेंट होते हैं जो सेटअप में सहयोग करते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं। तो ये जो आपका है ये वर्टिकल रूलर बार ये टॉप और बॉटम की मार्जिन देता है, टॉप और बॉटम, यानी कि ये वर्टिकल क्या है? टॉप टू बॉटम, और हॉरिजॉन्टल होता है राइट टू लेफ्ट। मार्जिन सेट करने की अनुमति देता है। इस प्रकार से हम रूलर बार की सेटिंग कर लेते हैं। तो रूलर बार आप लोगों को समझ में आ गया? यानी रूलर बार एक स्केल होता है जो आपको पेज को स्केल करने की अनुमति देता है, नापने की अनुमति देता है, ठीक है? तो इसको इरेज कर दूं। इसके बाद आपके सामने क्या होता है? स्टेटस बार, ठीक है? मैं स्क्रॉल बार में बताता हूं। ऊपर नीचे करना है। स्क्रॉल बार की सहायता से हम क्या करते हैं? यह भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है वर्टिकल और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल का काम क्या होता है? सिंपली समझिए कि वर्टिकल का काम होता है पेज को ऊपर और नीचे करके देखना। क्या होता है? पेज को ऊपर और नीचे करके देखना। और हॉरिजॉन्टल काम क्या होता है? राइट से लेफ्ट करके देखना। यानी स्क्रीन जो आपके सामने दिखाई दे रही होती है, यदि वह स्क्रीन काफी बड़ी होती है तब आप
राइट से लेफ्ट देख सकते हैं और लेफ्ट से राइट। और यदि आप काफी हाइट स्क्रॉल चुकी है पेज का तो उसको टॉप टू बॉटम करके यानी कि स्क्रॉल डाउन और अप करके देख सकते हैं। ये रूलर बार का काम, ये स्क्रॉल बार का काम होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दिया हुआ है, मान लीजिए है ये यहाँ पे डाउन अप कर सकते हैं ना। दूसरा चीज, अगर इसके ये जो हॉरिजॉन्टल है दिख नहीं रहा है, जब इसका पेज से स्क्रीन से बड़ा होगा पेज तब आपका दिखेगा। देखिए अब ये आ गया, अब पेज को लेफ्ट राइट में देख सकते हैं। बात समझ में आई? अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कर्सर के बारे में। कर्सर को इंसर्शन पॉइंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंसर्शन पॉइंट और ब्लिंकिंग पॉइंटर के नाम से भी जानते हैं। ब्लिंकिंग पॉइंटर। अब यहाँ पे कर्सर, इंसर्शन पॉइंट, ब्लिंकिंग पॉइंटर, ये है क्या चीज? एक माउस पॉइंटर भी होता है। क्या होता है? माउस पॉइंटर। अब माउस पॉइंटर अलग होता है, कर्सर, इंसर्शन पॉइंट या ब्लिंकिंग पॉइंट को एक ही करते हैं। ये जो होता है आपके मॉनिटर स्क्रीन के जो विंडो होती है उस पे लिखा हुआ वर्क, जो वर्क एरिया होती है उसमें ऐसे ब्लिंकिंग करता है, जो यह लोकेशन दिखाता है कि आपको लिखना कहां है। यानी कर्सर जहां रहेगा आप टेक्स्ट वहीं पर टाइप कर पाएंगे, अदरवाइज टेक्स्ट नहीं टाइप कर पाएंगे। हाँ, ये जो कर्सर चल रहा है ना, यहाँ पे हम नीचे अगर नीचे लिखना हो तो कर्सर करके इंटर करेंगे तभी नीचे आएंगे, और आगे और लिखना हो तो टैप करके आगे जाएंगे। अब यहाँ से लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? अब देखिए, और माउस पॉइंटर क्या होता है? यह विंडो के ऊपर होता है। क्या होता है? ये विंडो के पेज पर होता है। कर्सर विंडो के पेज पर होता है और माउस पॉइंटर विंडो के पेज के ऊपर होता है। यानी विंडो के ऊपर होता है जो आपको किसी को भी टच करने की अनुमति देता है। जैसे कर्सर को छूना हो, आपके पेज को छूना हो, आपके मेन्यू बार, स्क्रॉल बार, ये रूलर बार, जो भी एप्लीकेशन या कमांड इस्तेमाल करना हो तो आप माउस पॉइंटर की सहायता से आप कर सकते हैं। मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था कल, जिसको आप लोगों ने देखा था कि मैं शॉर्टकट का प्रयोग कैसे करते हैं। अब उसमें बताया हूं, आगे और शॉर्टकट की विस्तृत से बताऊंगा। तो उसी प्रकार से मैं यहां बता रहा हूं कि मतलब माउस की सहायता से आप किसी एप्लीकेशन कमांड्स या ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे उपयोग करके अपने डॉक्यूमेंट को और अच्छा बना सकते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, माउस पॉइंटर समझ में आ गया। अब आगे देखिए, इसमें है स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या होता है इसको देखिए। स्टेटस बार किसी भी स्टेटस को दर्शाने में मदद करता है। यानी एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट का जो स्टेटस होता है उसको दिखाने के लिए काम करता है। क्या काम करता है? स्टेटस को दिखाने के लिए। अब हमारे करंट डॉक्यूमेंट का स्टेटस क्या होता है? सबसे पहले पेज नंबर। क्या होता है? पेज नंबर होता है। दूसरा चीज लाइन होता है। इसके बाद वर्ड, ठीक है, जूम स्टेटस। अब हम अपने करंट डॉक्यूमेंट के स्टेटस को कैसे देख सकते हैं? पेज नंबर्स पे देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल पेज कितने हैं। उसमें हम लाइन पर चेक कर सकते हैं, टोटल हमारे पास लाइन कितने पे टाइप कर रखे हैं, वर्ड कितने लिख रखे हैं विदाउट स्पेस और बिना, यानी विद स्पेस और विदाउट स्पेस, वर्ड कितने हो चुके हैं और लेटर कितने हो चुके हैं। ये देख सकते हैं। जूम का स्टेटस देख सकते हैं हमारे जूम का परसेंटेज कितना है। और बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड का जूमिंग कितना होता है? 100% होता है। अधिकतम कितना होता है? ये डिफॉल्ट है और मिनिमम 10% है। 10 से 20 होगा। 10 है, ठीक है। 20 देखिए, अब 20 में किससे बता रहा हूं? देखिए, लिब्रे ऑफिस का जो राइटर होता है ना, जो राइटर होता है इसमें मैक्सिमम जो होता है
मैक्सिमम जो होता है 600 होता है, ठीक है। डिफॉल्ट होता है, बाय डिफॉल्ट जो होता है ये आपका 100 ही होता है, और मिनिमम जो होता है नहीं 20 होता है, ठीक है ना। अब ये जो है इस प्रकार से राइटर में होता है और इस प्रकार से एमएस वर्ड में होता है, ठीक है ना। इसमें लाइन क्या है? ये इसमें ध्यान से देखो, क्योंकि ये जानते हो बाबू, ये कंपटीशन ट्रिपल सी में पूछा जाता है क्वेश्चन। मैं आप लोग बाकायदे समझा रहा हूं कि आप लोग समझ में आ जाए। हल्के में लेके दे लीजिए, दोबारा हम शुरू नहीं करेंगे, बता दे रहे हैं, क्योंकि हम समझा रहे हैं बाकायदे तरीके से, समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रिपल सी कंपटीशन में, और बारीकी पूछता है, बात समझ में नहीं आती है, बाउंस कर जाता है, फिर बोलते हैं समझ में नहीं आया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, फिर बाद में बात जो करना क्वेश्चन पॉइंट तक कीजिए, हम समझाएंगे, पर इधर उधर क्वेश्चन मत कीजिए, इसमें कंसंट्रेट कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये मैंने जूम का बता दिया, जूम स्टेटस क्लियर हो गया। पेज नंबर कहां चेक करना है, आप स्टेटस बार पे देख सकते हैं कि आप टोटल कितना पेज तैयार कर रखा है। जैसे मैं यहाँ दिखाता हूँ, तो मैं डिलीट करता हूँ और एक नॉर्मली मैं कुछ टेक्स्ट ले ले रहा हूँ। अगर आपको बहुत ज्यादा टेक्स्ट चाहिए कुछ ही समय में, तो क्या करेंगे, एपिसोड में फार्मूला लिखेंगे, इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन करके जितना पैराग्राफ चाहिए वो पैराग्राफ इसमें टाइप करें। मुझे 10 पैराग्राफ चाहिए, और ब्रैकेट क्लोज करके आप तुरंत कीबोर्ड से इंटर बटन दबाएंगे, आपको ढेर सारा पैराग्राफ आपको लिख के मिल जाएगा। तो मैं यही करने जा रहा हूं, इक्वल रैंड और ब्रैकेट ओपन, और फिर यहाँ पे देखिए मैं इसको थोड़ा बड़ा भी कर दूंगा 10, मैं आप सबको दिखा दे रहा हूं। देखिए मैं फार्मूला टाइप कर दिया हूं, और देखिए मैं दिखाता हूं आप लोग, देखिए फार्मूला यहाँ पे टाइप हो चुका है, और यहाँ पर जैसे मैं आपको इंटर प्रेस करता हूं बटन कीबोर्ड से, आपको देखिए बहुत सारे यहाँ पे टेक्स्ट आ चुके हैं। मैं सभी टेक्स्ट को थोड़ा छोटा करके दिखाता हूं, सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ से फॉन्ट की साइज थोड़ा मैं छोटा करता हूं। देखिए अब यहाँ पे देखिए मेरे पास कितने टेक्स्ट आ चुके हैं, मैंने कुछ लिखा नहीं था, लेकिन इस फॉर्मूले के माध्यम से देखिए ये सारा टेक्स्ट हमारे पास आ गया। अब हम कोई भी एप्लीकेशन या कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं, इस टेक्स्ट पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास पेज टेबल कितने हैं, देखिए यहाँ देख रहे हैं पेज नंबर 4, हमने क्या किया था, पहले 1 लिया था, लेकिन अब यहाँ पेज नंबर 4 आया। अब यहाँ पे वर्ड कितने हो गए, वर्ड 608 वर्ड हो गए, हमने लिखा नहीं लिखा, फॉर्मूले से ऐड कर लिया। तो सर इंग्लिश लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश है। अब यहाँ पे क्या जूम स्टेटस बाय डिफॉल्ट 100 दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो व्यू मेन्यू पे जाएंगे, और यहाँ बाय डिफॉल्ट 100 है, बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अब यहीं पे यदि इसको और अधिक कर देंगे तो ये अधिक हो जाएगा, कम कर देंगे कम हो जाएगा। तो यहाँ पे सेट करके यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, अन्यथा आप इस पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करके बाय डिफॉल्ट 100 कर दीजिए, क्लियर है। दूसरा चीज, अब स्टेटस बार पे और क्या दिखाता है, मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पेज व्यू क्या होता है, पेज व्यू का आपने नाम सुना होगा या फिर नहीं सुना होगा तो देख लीजिए। पहला होता है सबसे इंपॉर्टेंट, एमएस वर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज व्यू का नाम है प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट का काम क्या होता है कि जब भी हमें कोई डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड में बनाते हैं, रिज्यूम हो, बायोडाटा हो, हैंडबिल हो, कैश मेमो हो, टेस्ट शीट हो, कोई भी आपका टेक्स्ट है, कोई भी आपका मैटर है, तो उसका उद्देश्य यही होता है कि आप उसको प्रिंट करें। प्रिंट करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, प्रिंट करने के उद्देश्य से आप इसको डिजाइन करते हैं, और प्रिंट करने के उद्देश्य से जब इसको डिजाइन करते हैं तो सिंपली आप उसे प्रिंट प्रीव्यू में ही बनाएंगे, ना कि किसी अदर पेज प्रीव्यू में बनाएंगे। दूसरा चीज है, क्योंकि इसमें आपको मार्जिन सेट करने की अनुमति देता है, रूलर बार होता है, इसमें लेफ्ट इंडेंट राइट इंडेंट होता है, इसमें टॉप बॉटम लेफ्ट राइट की मार्जिन भी आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, वेब पेज प्रीव्यू।
वेब पेज प्रीव्यू। अब वेब पेज प्रीव्यू क्या होता है? जब भी हम अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर रहे हो और उसे ब्लॉग बनानी हो, ब्लॉग मतलब इंटरनेट पे अपलोड करना हो, उस मैटर को बना करके HTML ग्रुप में इस्तेमाल करना हो, तो आप इसमें टाइप करके आप वेब पेज प्रीव्यू पे काम करेंगे। इस पे किसी प्रकार का कोई आपका मतलब रूलर बार नहीं होता है, उसमें सीमाएं तय नहीं होती है, उसमें किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। इसमें इमेज और टेक्स्ट दोनों ऐड कर सकते हैं, लिंक भी दे सकते हैं और उसे वेब पर ब्लॉग के रूप में अपलोड भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट, आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू, अब आउटलाइन व्यू में क्या होता है? जब इसमें आप वर्क करते हैं तो आपको कोई इमेज का प्रयोग नहीं होता है। क्या होता है? इमेज का प्रयोग नहीं होता है। और आउटलाइन व्यू में आप कोई भी मैटर जो बनाते हैं वो एक बुलेटिन नंबरिंग के हिसाब से ऐड होता है, जिसका प्रयोग डॉक्यूमेंट बनाने में करते हैं। पर ये डॉक्यूमेंट आपको डिस्ट्रीब्यूटर से जुड़कर काम करने के लिए, मतलब इसमें कोई ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट का इस्तेमाल नहीं होता है। अब सॉरी टेक्स्ट का इस्तेमाल होता है, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट का या पिक्चर्स का या ग्राफ का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है? अब इसके बाद अगला है ड्राफ्ट व्यू। ड्राफ्ट व्यू को हम नॉर्मल व्यू के नाम से भी जानते हैं। नॉर्मल व्यू के नाम से भी जानते हैं, नॉर्मल पेज प्रीव्यू के नाम से जानते हैं। देखिए, जब भी आप एक चीज मैंने बताया था वो पेज ब्रेक, क्या कहते हैं? पेज ब्रेक क्या होता है? एक पेज को मैं दो भागों में बांटता हूं, उसे कहते हैं पेज ब्रेक इंसर्ट करना, पेज ब्रेक देना। तो जो पेज ब्रेक हम दिए होते हैं उसको डिलीट कहां जाकर करते हैं? यहां से नॉर्मल पेज या ड्राफ्ट व्यू पेज से जाकर डिलीट करते हैं उसको। यहाँ पे आपको दिखाता है कि आपने पेज ब्रेक इंसर्ट किया है और यहीं से पेज ब्रेक को डिलीट किया जाता है। सर ये होता है इंसर्ट व्यू में होता है ये सब व्यू, ये सब आपके स्टेटस बार पे होते हैं। मैं स्टेटस पढ़ा रहा हूं ना, यही पढ़ा रहा हूं, ये स्टेटस बार पे होते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखिए ये जो दिया ना ये आपका है प्रिंट लेआउट व्यू। अब ये पांचवा जो रीडिंग लेआउट था, प्रिंट लेआउट, आउटलाइन, ड्राफ्ट है ना। अब इसके अगला है, मैं यहां लिख दे रहा हूं रीडिंग लेआउट। बता दे रहा हूं रीडिंग लेआउट। अब रीडिंग लेआउट या इसको हम कहते हैं फुल स्क्रीन। क्या बोलते हैं? फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन। अब इसका काम क्या होता है कि जब भी कोई डॉक्यूमेंट हम बना लेते हैं तो उसको एक बड़े आकार में, यानी मॉनिटर जितना बड़ा होता है उतने बड़े आकार में आपको स्क्रीन में पूरा पेज दिखाई देता है। इसमें कोई भी आपका बॉक्स नहीं दिखाई देता है, आपका रिबन भी नहीं दिखाता है, आपका स्टेटस बार भी नहीं दिखाता है, आपका और कोई भी नहीं दिखाता है। बस आपको क्या दिखाई देगा? सिर्फ आपका लिखा हुआ टेक्स्ट पूरे स्क्रीन के बराबर दिखाई देगा और एक क्लोज का ऑप्शन दिया रहेगा, जिससे आप क्लोज कर सकते हैं या बाहर निकलने के लिए माउस कीबोर्ड का एस्केप बटन इस्तेमाल कर सकते हैं उससे बाहर निकलने के लिए, जिससे आपको पढ़ने में सुविधा देता है। नहीं तो न्यू पेज आएगा, आपको उससे बाहर निकलना है तो आप एस्केप बटन दबाएंगे या क्लोज बटन को ऑफ कर देंगे। ठीक है? और न्यू पेज करेंगे तो वो तो आपका रहेगा, पर नया पेज आ जाएगा, वो दूसरी चीज है ना। जबकि आपको नया पेज नहीं चाहिए, आप इसके फुल स्क्रीन या रीडिंग या उससे बाहर निकलना है तो ये काम करते हैं। एनी डाउट किसी को? मेन्यू बार बताया हूं, मेन्यू टैब क्या होता है? मेन्यू टैब। अब मेन्यू टैब क्या होता है? एमएस वर्ड में ऑप्शन कमांड जितने होते हैं वो सब मेन्यू टैब में ऐड होते हैं। और ये मेन्यू टैब क्या जितने भी प्रकार से वर्क किए जाते हैं, मान लीजिए होम, इंसर्ट, यानी कि होम में बेसिक जितने वर्क होते हैं सब होम से करते हैं
और जो भी इंसर्ट के काम होते हैं इंसर्ट मेन्यू से करते हैं, जैसे ग्राफ इंसर्ट करना, पिक्चर इंसर्ट करना, डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना, ठीक है। अब उसके बाद है आपका पेज लेआउट, पेज को फॉर्मेट करने के लिए, जैसे बैकग्राउंड देना हो, कलर देना हो, बॉर्डर देना हो, वाटरमार्क देना हो, है ना। और उसके बाद आपका रिव्यू देता है, रेफरेंस देता है, रिव्यू देता है। ये सारे वर्क अलग अलग हिसाब से किए थे, अलग अलग कमांड प्रोवाइड करते हैं जो आपको काम करने की मदद करते हैं। इसमें आपको काम करने में सुविधाएं मिलती है और काम अच्छे से आप करते हैं। इस तरह से मैं आप लोगों को आज एमएस वर्ड के इंट्रोडक्शंस के बारे में अच्छे से बता दिया। आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस? और हमारे प्रिय यूट्यूब व्यूअर, अगर इस वीडियो में कोई गलती हो, कोई त्रुटियां हो तो कृपया आप कमेंट में सुझाव जरूर दें और हमें बताएं कि हमसे कोई गलतियां हुई हैं तो उसे हम दोबारा सुधारें। इससे किसी प्रकार की गलतियां अगर हो रही हैं तो मैं ध्यान दे रहा हूं कि जो भी आप लोग कमेंट करते हैं उस कमेंट को मैं पढ़ता हूं, रीड करता हूं, रिप्लाई करता हूं और आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने जो हमारी कमियां हैं उसको बताया, उसको सुझाव दिया और मैं उसको फॉलो करके आगे भी सुधार करूंगा। माफ कीजिएगा मेरे पास माइक नहीं है, माइक जब हो जाएगा तो माइक इस्तेमाल करूंगा हफ्ते 10 दिन की बात है। थैंक यू सर जी, आप बताएं पेज और लाइट